मैं अध्यक्ष जनहित फाउंडेशन उमेश चंद्र मिश्र समाज की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी देशवासियों का, यूट्यूब चैनल संचालकों का और फेसबुक संचालकों का स्वागत है। आज संस्कृत पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन केवल कागजी हवा हवाई है। सरकार द्वारा संस्कृत पखवाड़ा मनाए जाने पर संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत को रोजगार से जोड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि आज भारत में तमाम वेद और ग्रंथ संस्कृत की भाषा में ही और संस्कृत से ही संस्कार संभव है। यह संस्कृत हमारी धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं रह जाएगा, उसको कोई रोजगार से नहीं जोड़ेगा, तो हमारा संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। पूरे देश में सभी भाषाओं का विकास किया जा रहा है, लेकिन संस्कृत भाषा पर सरकार का कोई जोर नहीं है। मैं सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार नेताओं और शासन के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर संस्कृत के विकास में सरकार द्वारा पूरी उदासीनता बरती गई और उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, उसको आगे रोजगार से नहीं जोड़ा गया, तो संस्कृत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं रह जाएगा। जो भारत की संस्कृति और संस्कार हमारी संस्कृति पर ही निर्भर है, हमारे वेद और ग्रंथ संस्कृत पर ही निर्भर है। सरकार से कई बार संस्था ने पत्र भी लिखा है कि संस्कृत को बढ़ावा के लिए संस्कृत के अवसर, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जब सरकार द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा लोगों का चिकित्सा और उनकी दवाएं की जाएं, तो बगैर संस्कृत के बढ़ावा पर, बिना बढ़ावा के ये कैसे संभव हो सकता है। संस्कृत के स्थानीय स्तर पर प्राथमिक लेवल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक उनके अध्यापकों की भर्ती की जाए, चाहे संविदा पर भर्ती की जाए, चाहे परमानेंट भर्ती की जाए, लेकिन संस्कृत भाषा एक अलग विषय पंचायत, ग्राम पंचायत, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर तक उसके अध्यापकों की भर्ती की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो आने वाले समय में संस्कृत पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी और संस्कृत के विलुप्त हो जाने से संस्कार पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, जिसका सरकार और समाज सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, समाज के लोगों से, सरकार से जोर देना चाहता हूँ कि संस्कृत की भाषा के बढ़ावा के लिए सरकार को कुंडली मारे जो बैठी हुई है, इसको अपनी अजगर निद्रा को छोड़ करके और संस्कृत के विकास के लिए तत्काल कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। अगर इस समय संस्कृत के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया, जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर है, फिर कौन सी सरकार आएगी जो संस्कृत के विकास के लिए आगे कदम उठाएगी। मैं उन जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि संस्कृत के विकास के लिए अगर आयुर्वेद को बढ़ाना है तो संस्कृत के विकास और संस्कृत शिक्षण पर विशेष जोर दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का 100% विकास नहीं होगा और पूरी तरीके से उसका लाभ समाज को नहीं मिलेगा। जय हिंद।